गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप सभी को पता चल ही गया होगा कि बच्चों सीबीएसई का एग्जाम डेट आ गया है। 10th 12 के एग्जाम डेट आ गए हैं। तो बच्चों आप सभी अच्छे से पढ़िए और अपना रिजल्ट अच्छा कीजिए। तो आइए बच्चों, अब हम लोग वचन के बारे में जानेंगे। तो बच्चों देखिए, यहाँ वचन की परिभाषा मैंने लिखा है, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी की संख्या का बारे में पता चले उसे हम लोग वचन कहेंगे। वचन यानी कि नंबर। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति का, किसी प्राणी का, किसी वस्तु का, उसका संख्या के बारे में पता चले उसे हम लोग वचन कहेंगे, यानी कि नंबर के बारे में पता चले बच्चों, तो उसे हम लोग वचन कहेंगे। तो बच्चों देखिए, यहाँ उदाहरण में इसका उदाहरण इस प्रकार होगा। उदाहरण पुस्तक, पुस्तक का होगा पुस्तके, पुस्तक का पुस्तके। लड़का का लड़के, लड़की का लड़कियां। तो इस प्रकार से इसके उदाहरण होंगे। जैसे नंबर का एक से अधिक संख्या में बढ़ना वचन कहलाता है। तो बच्चों अभी हम लोग वचन के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो वचन के दो प्रकार होते हैं। वचन के दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार होते हैं। पहला है एक वचन, पहला है बच्चों एक वचन। दूसरा है बहुवचन। वचन के दो प्रकार है, पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। तो बच्चों देखिए, एक वचन से क्या, एक यानी कि सिंगल, एक संख्या के बारे में पता चल रहा है। बहु का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक, बहुत यानी कि ज्यादा। तो ये हो गया बहुवचन। अब बच्चों हम लोग एक वचन और बहुवचन की परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो आप लोगों ने देखा बच्चों यहाँ वचन की परिभाषा, उसके बाद में वचन के प्रकार। तो अब हम लोग एक वचन और बहुवचन की परिभाषा के बारे में जानेंगे। बच्चों अब हम लोग एक वचन की परिभाषा के बारे में जानेंगे। एक वचन की परिभाषा, एक वचन की परिभाषा। जो एक का बोध कराए, एक का बोध कराए, एक का बोध कराए उसे एक वचन कहेंगे। इसे एक वचन कहते हैं। इसे एक वचन कहते हैं। तो बच्चों जो एक का बोध कराए यानी कि एक संख्या का बोध कराए उसे हम लोग एक वचन कहेंगे। तो यहाँ उदाहरण होंगे इसका। उदाहरण में होगा पुस्तक, छात्र, लड़का आदि। तो यहाँ देखिए बच्चों, सबकी संख्या क्या है, एक है, केवल एक है। इसके नंबर जो है नहीं बढ़ा है, ये सिर्फ एक है, तो एक वचन कहलाएंगे। ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग बहुवचन की तरफ जाएंगे। बहुवचन के बारे में जानेंगे हम लोग। बहुवचन की परिभाषा। बहुवचन की परिभाषा, जो एक से अधिक, जो एक से अधिक होने का
बोध कराए, बोध कराए उसे 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 बहुवचन कहते हैं, बहुवचन कहते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, जो एक से अधिक होने का बोध कराए उसे बहुवचन कहते हैं, और जो एक से एक का बोध कराए उसे एक वचन कहते हैं। अब हम लोग बहुवचन का उदाहरण के बारे में जानेंगे, यानी कि एग्जाम्पल्स के बारे में जानेंगे, बहुवचन का एग्जाम्पल्स। तो यहाँ उदाहरण होंगे लड़का का लड़के, पुस्तक का पुस्तकें, लड़की का लड़कियां, आदि। तो बच्चों ये सब है बहुवचन के उदाहरण। इसमें क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ संख्या बढ़ रहा है, लड़का से लड़के, पुस्तक से पुस्तकें, और लड़की से लड़कियां। इस प्रकार से जिसका संख्या बढ़ते जाएगा वो बहुवचन कहलाएगा, और जिसमें संख्या कम होगा, जैसे यहाँ पुस्तक यानी एक है तो ये हो गया, ये एक वचन हो गया। छात्रों, जो एक विद्यार्थी है, एक छात्र है, तो संख्या कम है तो एक वचन हो गया। और यहाँ लड़का, जो एक लड़का है, इसकी संख्या एक है तो ये हो गया एक वचन। तो इस प्रकार से ये एक वचन कह रहा है। जिसकी संख्या कम होगी वो होगा एक वचन, जिसमें संख्या बढ़ेंगे तो वो होगा बहुवचन। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने जाना, वचन के बारे में जाना, वचन की परिभाषा, वचन कितने प्रकार के होते हैं, एक वचन, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। तो अब हम लोग वचन कैसे वचन का कुछ उदाहरण जानेंगे। ठीक है बच्चों, जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं, परीक्षाओं में आते हैं, वचन बदलने के लिए आते हैं, तो हम लोग कुछ जरूरी उदाहरण जानेंगे जो हमें एग्जाम्स में, जिससे हमें मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ अब हम लोग कुछ उदाहरण जानेंगे। तो यहाँ देखिए प्रश्न होगा, निम्नलिखित शब्दों का वचन बदले, निम्नलिखित शब्दों का वचन बदलिए। तो यहाँ बच्चों प्रश्न ये देखिए, प्रश्न 1 में मैंने दिया है कि निम्नलिखित शब्दों का वचन बदलिए। तो इस प्रकार से होंगे, आंख, कलम, रात, पंखा, लड़का, घोड़ा, तो यहाँ देखिए इसके वचन बदलेंगे तो आंख का हो जाएगा बहुवचन आंखें, आंख का बहुवचन हो जाएगा आंखें, आंख का हो जाएगा आंखें। और यहाँ कलम का कलमें, कलमों में लिख सकते हैं बच्चों। रात का रातें, पंखा पंखे, लड़का का लड़के,
घोड़ा, क्या होगा? घोड़े। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वचन परिवर्तन किया। कलम का कलमे या कलमों लिख सकते हैं, या हम लोग इसको कलमे भी लिख सकते हैं या कलमों भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कलम का कलमे, आंख आंखें, यहाँ नंबर जैसे बढ़ते जाएगा ये बहुवचन हो जाएगा और ये हो गया एक वचन। तो यहाँ मैंने कुछ वचन बदला है, आप सभी इसे समझे और ध्यान दें। तब मैं कुछ प्रश्न दूंगी जिसका समाधान आप कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न होगा, कोष्टक में दिए गए, तो बच्चों कोष्टक में दिए गए शब्दों का बहुवचन, कोष्टक में दिए गए शब्दों का बहुवचन रिक्त स्थान में भरिए। रिक्त स्थान यानी कि खाली स्थान, रिक्त स्थान में भरिए। तो यहाँ अब मैं प्रश्न लिखूंगी, कोष्टक यानी कि ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, यहाँ जैसे कि देश स्कूल जा रहे हैं, तो यहाँ है लड़का। इसे हम लोगों को वचन बदल के इसको यहाँ इसको भरना है। ठीक है, रिक्त स्थान में भरना है। दूसरा होगा देश बाजार जा रही है, तो यहाँ है लड़की। तीसरा है देश दौड़ रहे हैं, तो यहाँ होगा घोड़ा। चौथा है घ नंबर में है देश खेल रहे हैं, तो यहाँ होगा बच्चा। तो बच्चों अंग में देखते हैं, यहाँ देश तैर रही है, तो ब्रैकेट में होगा कोष्टक में मछली। तो इसको आप लोग बहुवचन बनाना है। तो यहाँ देखिए बच्चों, जो ब्रैकेट में जो शब्द दिए हैं एक वचन। ठीक है बच्चों, इसका हम लोगों को बहुवचन बनाना है। तो बहुवचन बना के जो खाली स्थान है, जो रिक्त स्थान है, उसमें फिर से इसे भरना है और वाक्य को दोबारा से लिखना है। तो बच्चों वचन की परिभाषा के बारे में हम लोगों ने जाना। जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के संख्या के बारे में पता चलता है, उसे हम लोग वचन कहेंगे। तो वचन के दो प्रकार होते हैं बच्चों। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। एक वचन में एक संख्या के बारे में पता चलेगा, जैसे लड़का, पुस्तक, किताब, कलम आदि। तो इस प्रकार से जिसका भी संख्या कम होगा, एक होगा, तो एक वचन होगा। और बहुवचन, जिससे एक से अधिक संख्या के बारे में पता चले, उसे हम लोग कहेंगे बहुवचन। यानी कि पुस्तक, पुस्तकें, लड़का, लड़के,
मछली मछलियाँ, रात रातें आदि। तो यहाँ हम लोगों ने वचन किस प्रकार से बदला जाता है उसको भी जाना और उसके कुछ प्रश्न भी मैंने दिए हैं। इस प्रश्न को आप लोग कीजिएगा ताकि आपका परीक्षा में आपको मदद मिल सके। आशा है बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी और आप इसे दूसरे बच्चों को भी शेयर करें ताकि वो भी वचन के बारे में जानें और आसानी से किस प्रकार से इसको समझा जा सकता है और उसको याद कर सकते हैं ताकि उनका परीक्षा में मदद मिले, उन्हें प्राप्त हो। धन्यवाद बच्चों। तो बच्चों अंग में देखते हैं, यहाँ डेज तैर रही है, तो ब्रैकेट में होगा, पुस्तक में मछली, तो इसको आप लोग बहुवचन बनाना है। तो यहाँ देखिए बच्चों जो ब्रैकेट में जो शब्द दिए हैं एक वचन, ठीक है बच्चों, इसका हम लोगों को बहुवचन बनाना है। तो बहुवचन बना के जो खाली स्थान है, जो रिक्त स्थान है, उसमें फिर से इसे भरना है और वाक्य को दोबारा से लिखना है। तो बच्चों वचन की परिभाषा के बारे में हम लोगों ने जाना। जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के संख्या के बारे में पता चलता है उसे हम लोग वचन कहेंगे। तो वचन के दो प्रकार होते हैं बच्चों, पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। एक वचन में एक संख्या के बारे में पता चलेगा, जैसे लड़का, पुस्तक, किताब, कलम आदि। तो इस प्रकार से जिसका भी संख्या कम होगा, एक होगा, तो एक वचन होगा। और बहुवचन जिससे एक से अधिक संख्या के बारे में पता चले उसे हम लोग कहेंगे बहुवचन। यानी कि पुस्तक, पुस्तकें, लड़का, लड़के, मछली, मछलियाँ, रात, रातें आदि। तो यहाँ हम लोगों ने वचन किस प्रकार से बदला जाता है उसको भी जाना और उसके कुछ प्रश्न भी मैंने दिए हैं। इस प्रश्न को आप लोग कीजिएगा ताकि आपका परीक्षा में आपको मदद मिल सके। आशा है बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी और आप इसे दूसरे बच्चों को भी शेयर करें ताकि वो भी वचन के बारे में जानें और आसानी से किस प्रकार से इसको समझा जा सकता है और उसको याद कर सकते हैं ताकि उनका परीक्षा में मदद मिले, उन्हें प्राप्त हो। धन्यवाद बच्चों। तो बच्चों अंग में देखते हैं, यहाँ डेज तैर रही है, तो ब्रैकेट में होगा, पुस्तक में मछली, तो इसको आप लोग बहुवचन बनाना है। तो यहाँ देखिए बच्चों जो ब्रैकेट में जो शब्द दिए हैं एक वचन, ठीक है बच्चों, इसका हम लोगों को बहुवचन बनाना है। तो बहुवचन बना के जो खाली स्थान है, जो रिक्त स्थान है, उसमें फिर से इसे भरना है और वाक्य को दोबारा से लिखना है। तो बच्चों वचन की परिभाषा के बारे में हम लोगों ने जाना। जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के संख्या के बारे में पता चलता है उसे हम लोग वचन कहेंगे। तो वचन के दो प्रकार होते हैं बच्चों, पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। एक वचन में एक संख्या के बारे में पता चलेगा, जैसे लड़का, पुस्तक, किताब, कलम आदि। तो इस प्रकार से जिसका भी संख्या कम होगा, एक होगा, तो एक वचन होगा। और बहुवचन जिससे एक से अधिक संख्या के बारे में पता चले उसे हम लोग कहेंगे बहुवचन। यानी कि पुस्तक, पुस्तकें, लड़का, लड़के, मछली, मछलियाँ, रात, रातें आदि। तो यहाँ हम लोगों ने वचन किस प्रकार से बदला जाता है उसको भी जाना और उसके कुछ प्रश्न भी मैंने दिए हैं। इस प्रश्न को आप लोग कीजिएगा ताकि आपका परीक्षा में आपको मदद मिल सके। आशा है बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी और आप इसे दूसरे बच्चों को भी शेयर करें ताकि वो भी वचन के बारे में जानें और आसानी से किस प्रकार से इसको समझा जा सकता है और उसको याद कर सकते हैं ताकि उनका परीक्षा में मदद मिले, उन्हें प्राप्त हो। धन्यवाद बच्चों।